एक ज्योतिष की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी ये जो भाग्य रेखा है इसमें भी कहीं खोट आ जाती है, कहीं टूट जाती है, कहीं विच्छेदन हो जाता है तो विलंब होने लगता है। ये हमारी भाग्य रेखा होती है। ये एक तरीके से हमारे जीवन का इंजन है। अगर ये बनी होती है तो जीवन सरल और सुखद होता है। इस इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निकल रही है। इनकी आयु 30 वर्ष की है और चंद्रमा से जब भी निकलती है तो ये अच्छी होती है। इसमें ऑपोजिट सेक्स से अच्छा लाभ लाभ मिलता है। होम प्लेस से दूर आपका मुकाम बनता है। ये लाइन चलती है और बीच में जाकर ये आइलैंड भी लेती है, देखिए। और ये जब भी बीच में रुकेगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। ये लकी है, एक लाइन और निकली है यहाँ से और यहाँ पर भी एक खड़ी लाइन है। तो शनि पर्वत पर इस प्रकार की अगर खड़ी लाइन है तो हाथ कभी भी खाली नहीं रहता। लेकिन इस वक्री लाइन देखने से ऐसा लगता है ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, ऐसा नहीं है। ये एक वक्री रेखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ये वक्री रेखा है और इस वक्री रेखा होने के कारण जो यहाँ पर भी आप देखिए एक आइलैंड बन गया है। ये लाइन बहुत बढ़िया है जो मैंने ऊपर की बताई है। ये लगातार धन देती है, लेकिन हमें और बेटर करना चाहिए। 30 वर्ष इनकी आयु है तो 30 वर्ष हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन ही गायब हो गई है। इस सेगमेंट में लाइन ही गायब है। 30 वर्ष हम यहाँ मानते, 35 यहाँ मानते हैं, तो इस सेगमेंट में गायब ही हो गई है लाइन। तो ये आप देखिए, अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो हमें एक यहाँ पे आइलैंड भी बना हुआ दिखता है। ये देखने से ऐसा लगता है जैसे मछली का साइन है इस प्रकार। नहीं, ये मछली का साइन नहीं है। देखिए इस प्रकार इनकी ये रेखा निकली है और चंद्रमा से भी कहाँ से निकली है, कि अपर चंद्रमा से निकली है। दूरस्थ स्थानों से इनको ऐसे लोगों को लाभ होगा ही होगा। इस पर दूरस्थ स्थानों से लोग जुड़ेंगे। इस प्रकार भाग्य रेखा निकली है और अब उसने फिर एक यहाँ पर आइलैंड बना लिया है, इसलिए चंद्रमा का शेप यहाँ से खराब हो गया है। और यहाँ पर भी आप देखिए चंद्रमा पे क्रॉस आ गया। चंद्रमा का शेप इस प्रकार का कटाव होना चाहिए। तो चंद्रमा हमारे धन का लेन देन है, आवागमन है धन का। तो यहाँ पर जो शनि भगवान गड़बड़ कर रहे हैं, इस लाइन को हटाना चाहिए। अब ये भी आप देखिए कि वक्री रेखा और ये सब जो मैंने आपको विवरण दिया, ये क्यों हो रहा है। मंगल का पर्वत समझिए, ये मंगल का पर्वत है और इस रेखा को देखिए, ये राहु की रेखा। यहाँ इसने आइलैंड बनाया और आगे बढ़कर इनकी जो सन लाइन थी, जो बहुत अच्छी लाइन थी, उसको टच कर लिया। अभी तो ये टच किया है, अभी तोड़ा नहीं है, पार तो हो गया है, लेकिन ये लाइन की शोभा, सन लाइन की शोभा अभी भी बनी हुई है। पुराने जन्म के पुण्य भी इसमें जुड़ रहे हैं। इनके मरकरी भी बहुत अच्छे हैं, योग विद्या लेकर इनको परिपूर्ण करेंगे, बिजनेस स्किल्स भी देंगे। वाणी का संयम आप रखिए, वाणी पे क्वालिटी रखिए, तो आपकी वाणी से आप जग जीत लोगे। इतने अच्छे हैं। 27 और 28 इनकी ये शोभा हो रही है विवाह की। विवाह में सुख कितना है, तीसरा मणिबंध हमें बता देता है। जितनी दूर मणिबंध में आइलैंड है उतने दूर संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों संघर्ष करना पड़ेगा, और बाकी की फिर बाद में अच्छी है। तो 36 के बाद में इनको गृहस्थी का उत्तम से उत्तम सुख मिलेगा। यहाँ पे ट्रबल रहेगी। उसी प्रकार हम धन और करियर के लिए दूसरा मणिबंध देखते हैं। आप देखिए यहाँ जो है बना हुआ शोभा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जितना आइलैंड पड़ा हुआ है, ये सब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मिड आयु तक संघर्ष है, उसके बाद जीवन बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी बहुत शानदार रहने वाली है। चंद्रमा जब भी गड़बड़ होता है तो फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे आइलैंड्स पड़ने लगते हैं हमारे मणिबंध में। इससे हमें बचना चाहिए। अब ये अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर यहाँ से लंबा आइलैंड बनता है। तो पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। केतु भगवान फिश लेकर बैठे हैं। कला तो ऊपर ही मैंने देख ली है। और इस प्रकार का फिश, देखिए फिश का साइन खुल गया है। देखिए ये सब साइन की रक्षा करना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये साइन यहाँ से टूटा, तो अब देखिए ये फिश टूट गई है। तो केतु भगवान अगर फिश देते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। इस प्रकार की क्यों टूटी है, क्योंकि यहाँ ये जो लाइन है देखिए आइलैंड बनाती हुई, ये मणिबंध से उठी हुई रेखा है, या हम कहें कि चंद्रमा को टच करती हुई रेखा है।
तो ये गड़बड़ करती है। जो हमारे योग विद्या है, जो हमारी कला है, उसका हमें परिणाम नहीं मिलता। शुक्र को समझिए, ये शुक्र का पर्वत है। लाइन बहुत अंदर से मुड़ गई है। इस लाइन, अगर ये लाइन इस प्रकार होती तब क्या होता, शुक्र का पर्वत बड़ा होता, लेकिन ये पहले ही घूम गई है, शुक्र का पर्वत छोटा हो गया है। चिंता बहुत सारी रहने वाली है। और पत्नी का जो सुख है उसमें भी आरंभ में ऐसे लोगों को संघर्ष मिलता है, बाद में गृहस्थी उत्तम होती है। इसमें सीधा आप देखेंगे ये कंफर्ट लाइन है, कितनी बढ़िया लाइन है, यहीं से पता लग जाएगा। आइलैंड बनाती है, बचपन का संघर्ष है, वो स्वास्थ्य का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, फिर ये लाइन अच्छी चलती है। तो इनकी कंफर्ट लाइन अभी बहुत अच्छी बनी हुई है, और इसे और अच्छा करना चाहिए कि ये बिल्कुल स्मूथ सीधा हो, ये आइलैंड गायब हो, तो हमारे जीवन में कंफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ये जो राहु की रेखा है, ये खतरनाक रेखा है। जब ये इस प्रकार क्रॉस करती है ना, तो शनि और सूर्य दोनों को बिगाड़ देती है। राहु भगवान का पामिस्ट्री में जो टारगेट होता है वो सूर्य होता है। सूर्य बिगड़े तो व्यक्ति को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। मान होगा या अपमान, ये सूर्य बताते हैं। लाइन बनी है तो मान होता रहेगा, लाइन जिसकी नहीं होती है उसको दूसरों का ऑर्डर मानना पड़ता है, ये सीधा सीधा सूर्य देते हैं। पुराने जन्म के अच्छे कर्म मिल रहे हैं। लाइन देखिए इनकी, माइंड लाइन ये इस प्रकार चलती है और आखिरी तक जाती है। तो पठन पाठन, जीवन को सीखना, ये हमेशा इनको करना पड़ेगा। और इस लाइन ने देखिए इधर से भी एक आइलैंड बना हुआ है जो इसको टच कर रहा है, मंगल को और इस माइंड लाइन को। ये प्रॉब्लम है हाथ में। ये जो गड्ढा आ गया है यहाँ पर, ये क्यों आ गया है? क्योंकि जब इस प्रकार की लाइन चलती है और आइलैंड बनाती है राहु की रेखा, जो जिसका टारगेट्स सूर्य होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे गड्ढा हो गया। राहु का क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो आपको हर फ्रंट पे समस्या उत्पन्न होती है। वक्री लाइन सेक्स लाइफ और फाइनेंस लाइफ, ये दोनों को उसका प्रभाव मिटा देती है। यहाँ पर इस प्रकार अगर राहु का पर्वत ऊंचा बनेगा तो फिर प्रॉब्लम आनी है। जबकि इनका मनी का ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो पैसा तो इनके हाथ में रहेगा क्योंकि ये लाइन देगी। और जब दूसरा मणिबंध भी बना होता है तो भी धन मिलता है। लेकिन हमें और बेटर करना चाहिए। यहाँ पे तिल भी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गुरु का पर्वत अगर बैलेंस हो जाए, देखिए इस प्रकार टिल्ट हो गया है अपने केंद्रित भाव से। इंटेलिजेंस तो इनकी यहाँ भी शो हो रही है। इस प्रकार के ये जो ब्लॉक्स बनते हैं, ये 1.25 लाख पाप मिटा देते हैं। तो बुद्धिशाली व्यक्ति है तो अपनी बुद्धि का बेटर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जीवन रेखा ये है। इस प्रकार अगर ग्रोथ लाइन निकलती है और गुरु के पर्वत पे जाती है तो ये निश्चित तौर से हमें अच्छी ग्रोथ देती है। इस प्रकार ये लाइन चलती है और राहु की रेखा इसे यहाँ से काटती है। इस प्रकार डबल लाइन एक यहाँ से भी काटा है। तो इस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है। संतान सुख अच्छा रहने वाला 1 2 3 संतानें इनके हाथ में दृष्टिगत हो रही हैं। इनका जो सबसे अच्छा है वो इनका मरकरी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर खड़ी हुई लाइन है। शनि पर्वत बिगड़ गया है कालांतर में। जब हमारे हाथ में चीज़ें बिगड़ने लगती है, खुलने लगती है, तो हमको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। और इनका जो केस है ये वाकई एक अच्छे समय पर आया है, क्योंकि पहला मणिबंध अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है।